अजीज़ान गिरामी कदर, हमारे माशरा में कोई बंदा बहुत अच्छा और नेक दिखाई दे तो हम कहते हैं यार बड़ा फरिश्ता इंसान है, और तमाम फरिश्तों ने जिसे सजदा किया है उसे आदम कहते हैं। तमाम फरिश्तों ने जिसे सजदा किया है उसे आदम कहते हैं। और सुनिएगा, हजरत मुफस्सिरीन फरमाते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं, मुहक्किकीन फरमाते हैं कि सजदा आदम को नहीं, नूरे मोहम्मद को था। सजदा नूरे मोहम्मद को था। तो जिसमें नूरे मोहम्मद हो या जिन में नूरे मोहम्मद हो वो फरिश्तों के यहां लायके सजदा है। जिसमें नूरे मोहम्मद या जिन में नूरे मोहम्मद वो फरिश्तों के यहां लायके सजदा है। चलिए बात बढ़ गई। किबला शाह जी, आपकी दुआ के लिए किबला शाह जी आपकी नजर करना चाहूंगा। मैं बहुत कीमती जुमला हज़रात की नजर करने जा रहा हूं। दोस्तानी गिरामी कद, नूरे मोहम्मद जनाबे आदम की पुश्त में रखा। मैं बगैर किसी तवक्कुफ के बिला ताखीर चल रहा हूं। पुश्त आदम से नूरे मोहम्मद मुंतकिल हुआ पहलुगे हवा में, जनाबे अम्मा हवा के सदफ में नूरे मोहम्मद मुंतकिल हुआ, और फिर ये मुंतकिल होता हुआ बिल आखिर वालिदैन मुस्तफा तक पहुंचा। तो सुनिए, ये तमाम जोड़े जिनमें नूरे मोहम्मद रहा वो सब निकाह वाले जोड़े थे। ऐते अड्डी घट नहीं सी बनती। सुभान अल्लाह शाह जी, तमाम जोड़े निकाह वाले। नूरे मोहम्मद जनाबे आदम और हव्वा से वालिदैन मुस्तफा तक पहुंचा। अब कहते हैं 40 साल की उम्र मुबारक में नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया। वालिद गिरामी का इंतकाल विलादत से कबल हो गया। 6 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल भी हो गया। गोया कि इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो फिर कलमा नहीं पढ़ा तो मुसलमान नहीं। बड़ी अजीब बात करते हैं। तो जुमला हदिया करने जा रहा हूं, सुनिएगा। आपके पास कोई कीमती चीज हो और आप कीमती चीज बतौर अमानत किसी के पास रखवाना चाहें तो इंतखाब आप किसका करेंगे? इलाका में, गली में, मोहल्ले में किसी बेईमान का करेंगे या ईमानदार का? तो मैं हैरान हूं कि एक इंसान छोटी सी अकल रखने वाला अपनी कीमती चीज बतौर अमानत किसी बेईमान के पास नहीं रखता, और वो कौनैन का खालिक होकर नूरे मोहम्मद जैसी अमानत किसी बेईमान में रख सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो चाहते हैं मेरे वालिदैन बख्शे जाएं, दोनों हाथ बुलंद करके बोले ईमान वालिदैन मुस्तफा, ईमान वालिदैन मुस्तफा, ईमान वालिदैन मुस्तफा, ईमान वालिदैन मुस्तफा, ईमान वालिदैन मुस्तफा जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी उसी तरफ आ रहा है, ईमान वालिदैन मुस्तफा जिंदाबाद। तो अजीजान मन, आप कोई अपनी कीमती चीज किसी बेईमान के पास नहीं रखते, और वो कौनैन का खालिक होकर नूरे मोहम्मद जैसी अमानत किसी बेईमान के पास रख सकता है? नहीं। तो मानना पड़ेगा कि नूरे मोहम्मद जिन सुल्बों में रहा, जिन शिकमों में रहा, वो सब नूर वाले, वो सब ईमान वाले, वो सब ईमान वाले। तो सुनिए कि नूरे मोहम्मद जिन नफूस में रहा वो सब ईमान वाले, वो सब ईमान वाले। नबी ने फरमाया मैं और अली एक नूर से हैं। ये नूर आदम से चला जनाबे अब्दुल मुत्तलब तक तो एक रहा, फिर आगे तकसीम हुआ। एक हिस्सा जनाबे अब्दुल्ला की तरफ, दूसरा जनाबे अबू तालिब की तरफ। नूर एक ही है। जिनमें नूरे मोहम्मद रहा वो भी ईमान वाले, और जिनमें नूरे अली रहा वो भी ईमान वाले। जिनमें नूरे अली रहा वो भी ईमान वाले, जिनमें नूरे अली रहा वो भी ईमान। अब सुनिएगा, अबू तालिब अमूमन हम जिक्र करते हैं, अबू तालिब ये कुनियत है। अच्छे घरों की बीवियां अपने खावंद का नाम नहीं लेती, बेटी या बेटे की निस्बत से बुलाती हैं। आपका बेटा है तालिब और इस निस्बत से आपको कहा जाता है अबू तालिब, हालांकि आपका नाम इमरान है। और आज तक जमाने को पता नहीं चला कि कुरान में जो सूरह आले इमरान है ये किसकी शान में है। फरमान है कि क़यामत तक आले इमरान का फैज़, शादी क़यामत तक आले इमरान का फैज़ जारी रहेगा। आले इमरान का फैज़ क़यामत तक जारी रहेगा। तो हुजूर इमरान तीन है, एक जनाबे मूसा के वालिद इमरान है, एक जनाबे ईसा के नाना इमरान है, और एक
है? 3 इमरान है। जनाबे मूसा के वालिद इमरान, जनाबे मूसा की एक बेटी, फिर बेटी के यहाँ कोई औलाद नहीं, तो फिर नस्ल तो यहीं पर खत्म हो गई। आले इमरान तो यहां पर खत्म हो गई। जनाबे ईसा के नाना इमरान, जनाबे ईसा ने शादी नहीं की, ना बेटा ना बेटी, तो किसकी आल है जिसका फैज क़यामत तक चलेगा? उस जात को इमरान यानी सरकारे अबू तालिब कहते हैं। उस जात को याइली हजरत, एक कुफर जो है ना, कुफर ये बहुत बड़ी निजासत है, बहुत बड़ी निजासत है। कुफर मक्खी भी निजासत है, कुफर बहुत बड़ी निजासत, मक्खी भी निजासत। मक्खी नबी के जिस्म पर नहीं बैठी। सुभान अल्लाह। हजरत बस मैं हक अदा हो गया, मैं कहना चाह रहा हूं मेरी हाजिरी हो गई। कुफर भी निजासत, मक्खी भी निजासत। सारी जिंदगी मक्खी नबी के जिस्म पर नहीं बैठी। जब निजासत मक्खी हो तो नहीं बैठती, तो जो सारी रात कंधे से लगाकर पहरा दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर कह दीजिए ईमान अबू तालिब, ईमान अबू तालिब। हदीस सुनिए, नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन जन्नत में है, तो जो मेरी तरफ देखिए, क़यामत के दिन जन्नत में जो यतीम के सर पर हाथ रखेगा वो मेरे साथ यूं होगा। नबी ने फरमाया कि जो यतीम के सर पर हाथ रखेगा वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। तो जो यतीम के सर पर हाथ रखे वो नबी के साथ जन्नत में ऐसे, तो जिसने अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम पर हाथ रखा, या रसूल अल्लाह, या इली, या इली, या इली, या गौसी आज़म, जिंदाबाद, सलामत रहे, जिंदाबाद। सुनिए कुरान जिंदाबाद। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, नबी से फरमाया कि हबीब काफिर मर जाए तो दुख नहीं करना, मुसलमान मोमिन मर जाए तो नबी ने कहा 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं करना। मैं सरकारी अबू तालिब पे कुर्बान ना जाऊं जिनके इंतकाल पर सोग 3 दिन का नहीं, पूरे साल का, पूरे साल का सोग। कितना महबूब है ये चचा नबी को। और इस पूरे गम के साल में एक और हस्ती शरीक है जिन्हें जनाब खतीजतुल कुबरा कहते हैं। और हजरत खतीजतुल कुबरा वो हस्ती हैं कि जब तक नबी की जिंदगी में शरीक रही, ला शरीक रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी साहब, हजरत खतीजतुल कुबरा ये वो हस्ती हैं कि जब तक नबी की जिंदगी में शरीक रही, ला शरीक रही। और दूसरी हस्ती सरकार अबू तालिब की है। और मैं बात को मुकम्मल करने जा रहा हूं, तो वो जो है तो पूरा दिल लगाकर जुमला सुनिएगा कि रसूल जिसे पाले उसे सहाबी कहते हैं। क्योंकि अबू तालिब किसी छोटे सहाबी का नाम नहीं, बड़े सहाबी का नाम है। छोटे सहाबी का नाम नहीं, बड़े सहाबी का नाम है। क्योंकि रसूल जिसे पाले वो सहाबी, और जो रसूल को पाले, सुभान अल्लाह।